जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कैसे प्रोसीड करना है बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फर्दर. सो इफ यू लुक एट द टेस्ट सीरीज ना, तो इट इज डिवाइडेड इनटू, मतलब इट इज स्ट्रेचिंग ओवर 8-9 weeks, राइट? तो वीक 1 and 2, this was for revision of एंशियंट इंडिया, एंड अभी संडे को एंशियंट इंडिया का पहला टेस्ट हुआ है. राइट, एंशियंट का सेक्शनल टेस्ट था. देन week 3 and 4 are set aside for medieval India, and next Sunday, यानी कि the Sunday after this one, we are going to have test 2 for medieval India. medieval India का sectional test होगा. week 5 is for revision of both ancient and medieval India, following which there is to be a full length test for paper 1. Right? Then same pattern for the paper 2. weeks 6 and 7 are for modern India, and on the Sunday of the 7th week we have test 4, that is modern India. Week 8 and 9 are for world history, following which 9th week के संडे में वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट होगा, टेस्ट 5. Then week 10 is for revision, following which we'll have test 6, that is the full length test for paper 2. And after this we have a mock test, यानी कि full length paper 1 paper 2 simulation test. ठीक है? जितना मुझे शेड्यूल से याद आ रहा है, this is on the 9th of August, and 10th of August onwards the simulation test for paper 1 and paper 2 are going to be live, but you should not be looking to take this test right now. इस टेस्ट को आपको लिखना चाहिए in the window that you will get during the mains examination between the GS paper and the optional paper. The idea is that it will assist you in switching from GS mode of answer writing to optional mode of answer writing. तो उसके लिए बहुत effective तरीका ये होता है, right? Now, what to do? Prescriptions. देखो, दो कैटेगरी के लोग होंगे. एक तो जिन्होंने अभी तक इस विंडो में एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया ऑलरेडी कवर कर लिया है, एंड दे आर प्राइम्ड फॉर कंटिन्यूइंग विद मेडिवल इंडिया, राइट? दूसरे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर सम रीजन और दी अदर प्रिपरेशन या रिवीजन किसी भी पोर्शन का नहीं शुरू किया है, तो दे नीड टू कंप्रेस द रिमेनिंग टाइम टू कवर ऑल सेक्शंस. मान लीजिए ऐसे लोग मतलब जो शुरू से ज्वाइंड हैं, उन लोगों को ये 10 हफ्ते का समय मिल रहा है. रिमेनिंग पीपल ओनली हैव व्हाट 7.5 weeks यहाँ से. तो इस पीरियड में ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको कंप्रेस करना है. Judging on your level of preparation for various parts, you will be allocating different time periods for each of these sections. वो आप लोग अपने आप से करिएगा. हाँ, बट मेरा सजेशन ये है that today itself make a daily schedule. ठीक है? उस डेली शेड्यूल में you need to assign to each of the remaining days
accounting for the days that you are going to set aside for test writing, which topics are you going to cover in every day? ठीक है, तो दूसरी चीज, अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं है तो आज डिसाइड करना है कि मुझे कौन कौन से सोर्सेस से रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं उठाना है। द आइडिया इज दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन टाइम एंड एटलीस्ट 2 बार रिवाइज हो जाए, एक बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर फर्स्ट रिवीजन, एक बार जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके सेक्शनल उसके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो डिसाइड द source material and stick to it। ठीक है, देन डेली का वर्क फ्लो क्या होना चाहिए? The first thing that you should be doing is to open the PYQ booklet and analyze the PYQs। तो ये हमारा PYQ बुकलेट है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट हैव एक्सेस टू इट, इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। यहाँ पे सिलेबस को हमने अपने हिसाब से ब्रेक डाउन कर रखा है इनटू वेरियस यूनिट्स इन अ मोर रैशनल मैनर, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल आप एंशियंट इंडिया से शुरू कर रहे हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, एंड what you need to do while performing this analysis is to identify the broad themes जहां से questions आ रहे हैं। ये वाला काम हमने आपके लिए कर रखा है ऑलरेडी। इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन आइडिया which areas are more important, which areas are not so important, so you can focus your attention on the more important areas। ये तो बहुत आसान चीज है। सेकेंड थिंग यू हैव टू डू एट दिस स्टेज इज टू रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, आइडेंटिफाई इट्स एसेंस, जो उसका कोर डिमांड है, किस एंगल से क्वेश्चन को पूछा गया है, व्हाट इज द टोन ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू आर अप्लाइंग द पीवाईक्यू लेंस बिफोर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू यू नीड टू आइडेंटिफाई द की एरियाज एंड कोर डिमांड्स that you should focus on। Second, now having applied the PYQ lens, start to revise the notes from your source material। ठीक है, तो आपने जो जो टॉपिक जहां जहां से पढ़ा हुआ है, कई बार जिसको रिवाइज कर चुके हो ऑलरेडी, उसी को यूज करना है, किसी कोई नई चीज नहीं उठानी है इस समय। ठीक है, तो and while doing this you are going to obviously focus on those areas which appear important from this point of view। ठीक है, focus upon those sections, arguments, historiography, facts, etc., which will assist you with fulfilling the PYQ's demands। ठीक है, इतना समझ में आया है? Then next you are going to come back to the PYQ booklet
But this time you are not going to simply read the questions and identify the key demands. This time you are going to mentally structure each and every question. ठीक है, यूनिक क्वेश्चंस जो हैं, तो यानी कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, रफली 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन वन फॉर्म और द अदर. तो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस हैं उनको मेंटली स्ट्रक्चर करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है. In which you will be mentally registering the note on which you should start the question, how you should end the question, how many parts you should divide the main body into, what should be the wording of the headings, किस तरह से उनको अरेंज करना है, विद इन दोज हेडिंग्स कौन कौन से डायमेंशंस खोलने हैं, किस हिस्टोरियन को इन्वोक करना है, कौन सा सोर्स लिखना है, कौन सा एविडेंस देना है. ठीक है, दिस थिंग. देन comes the next and perhaps the most crucial stage, that is daily answer writing. In which you have to set aside 4 or 5 hours, 4 or 1 hour every day to write 4 or 5 questions. Now, questions can be either from the PYQ booklet or before looking at these notes, जो crash course के notes हैं and model answers, कहाँ गया? What you can do is, जैसे आज हमें सल्तनत के कुछ questions discuss करने हैं, you can pick 4 or 5 questions from them itself and attempt them on your own. ठीक है? Having done this, then go to the model answers of these questions या फिर PYQ के आपके पास अगर model answers हैं तो उसके अगेंस्ट अपने आंसर्स को, लिखे हुए आंसर्स को कंपेयर करना है. तो and while you are doing this comparative reading, you must make a mental note of what you could have improved in your own answers from the insights you are getting over here. अगर आपको मान लीजिए हेडिंग अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है या फिर ओपनिंग नोट ठीक नहीं हो पा रहा है, इंट्रोडक्शन खराब हो रहा है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं. बट व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग इज टू ट्राई एंड मग अप दीज मॉडल आंसर्स. ये आपको केवल सप्लीमेंट करेंगे आंसर राइटिंग. एंड देन फाइनली you should watch the crash course video for that class. Combining the insights that you get from this lecture as well as the comparative reading that you did of the model answers, आप अपने जो लिखे हुए आंसर्स हैं उनके मार्जिन्स में छोटे छोटे नोट्स लिखते जाओगे. जैसे इवैल्यूएशन वाले नोट्स नहीं मिलते हैं, रिमार्क्स नहीं मिलते हैं, उस तरह के नोट्स लिखते जाओगे, सो दैट यू आर फिजिकली आइडेंटिफाइंग कि मुझे अपने खुद के आंसर में क्या करना चाहिए. ठीक है, एंड देन यू शुड सेट असाइड हाफ एन आवर फॉर मैपिंग. ठीक है, तो कितना टाइम मिलता है यूजुअली ऑप्शन के प्रिपरेशन के लिए? नहीं नहीं, एक दिन में 5 hours लेके चलते हैं, बिकॉज एज मच टाइम यू असाइन टू ऑप्शनल उतना ही टाइम आपको जीएस को भी देना चाहिए. तो ये जो काम है, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 10 to 15 minutes. ठीक है, 10-15 मिनट में इतना काम हो जाए. फिर उसके बाद ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम है, कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए? आई एम गेसिंग नॉट मोर देन हाफ एन आवर, राइट? आंसर राइटिंग वी आर असाइनिंग 1 hour. Comprehend comparative reading of model answers, let us say another half hour, right?
क्रैश कोर्स का लेक्चर रोज देखना नहीं है, तो व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि जैसे जैसे आपका एक एक यूनिट खत्म होते जाए ना, अब एक ही लेक्चर में यूजली 3 या 4 यूनिट एड्रेस होते हैं, तो यू कैन कम बैक टू दैट लेक्चर एंड वॉच इट इन पार्ट्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 1 घंटे का स्ट्रेच एक बार में देखा, 1 घंटे का दूसरी बार में देखा, तो आई एम असाइनिंग लेट अस से 45 मिनट्स, 3/4 ऑफ एन आवर फॉर दिस, एंड मैपिंग के लिए हाफ आवर। तो टोटल कितना हो गया ये? 10 से 15 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर, कितना, 3.5 आवर्स, 5 घंटे हैं। तो ये वाला काम करने के लिए कितना समय बचा है? ओनली 1.5 आवर्स, 1.5 to 2 आवर्स। तो अभी रियलाइज हो रहा है व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि अभी डिसाइड कर लो कि कौन कौन से नोट्स उठाने हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी नया नहीं उठाना है इस समय, बिकॉज the actual value in your preparation you are not going to get from this part, you are going to get from this part, this part, this part, this part, and obviously इस part से। ठीक है, with regards to mapping, इट अपीयर्स टू बी वेरी डॉन्टिंग, क्योंकि किताब इतनी मोटी सी है, उसमें रोट मेमोराइजेशन जरूरी है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉल इज रिक्वायर्ड। बट what you actually need to do is to use your time and effort wisely. If you look at the PYQs, you are going to realize that roughly 14-15 sites every year are repeated. तो ज्यादा फोकस हमारा किसके ऊपर होना चाहिए? ऑन दी PYQ sites. तो फोकस ऑन PYQ sites. That is the first thing. Then 9 to 10 sites every year come from pre and proto history. तो उसके ऊपर अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। फोकस ऑन प्री एंड proto history. Apart from this, while you are doing the PYQ sites, उसके सराउंडिंग जो साइट्स हैं उस पर नजर दौड़ा लो, तो मे बी अ लिटिल बिट ऑफ वाइडर कवरेज वुड बी पॉसिबल। सिमिलरली प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाली साइट्स कर रहे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऐसी होंगी जो आपको अपनी किताबों में, नोट्स में, लेक्चर में बार बार सुनाई तो पड़ती होंगी, बट इट हैज नॉट अपीयर्ड येट इन द PYQs, राइट? तो व्हाट यू कंसिडर इम्पोर्टेंट, उसको भी यहाँ से कवर कर लेना चाहिए। तो फोकस इनके ऊपर होना चाहिए सबसे ज्यादा। सेकेंडली, विद रिगार्ड्स टू डिस्क्रिप्शन, अब जितनी PYQ वाली साइट्स हैं उसके लिए तो किताब में जो भी डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उनको रट लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई एंड मेमोराइज PYQ डिस्क्रिप्शंस। जो बाकी की साइट्स हैं उसके लिए हर सेक्शन के पहले कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉमन फीचर्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विच गिव्स यू अ जेनरिक आइडिया अबाउट ऑल साइट्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। तो यूज दैट जेनरिक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो जेनरिक डिस्क्रिप्शन फॉर others. Further, it is always advisable if you are able to also memorize, apart from the plotting site, plotting location, also the district and the state in which a particular site is located. Mention district, state. In fact, this should be the very first line in your description after identifying the name. ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई एक ऐसा क्लस्टर ऑफ साइट्स है जहाँ पे 3-4 साइट्स दी हुई हैं और उसी क्लस्टर में से एक साइट पूछ लिया गया है, तो व्हाट टू डू इन सच साइट्स। तो
यहाँ पे दो चीजें यूज करी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द साइट का जो डिस्क्रिप्शन है, हिंट जो है वो है इट इज अ हरप्पन साइट, लेकिन वो नॉर्दर्न हरियाणा में प्रेजेंट है, तो इट कैन ईदर बी राखीगढ़ी और बनावली, राइट। तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट कौन सा, ज्यादा प्रोमिनेंट साइट कौन सा है? इट इज राखीगढ़ी, इट इज द लार्जेस्ट साइट, तो गो फॉर द मोर प्रोमिनेंट साइट, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, मान लो कि एग्जामिनर को जो मैपिंग के लिए आंसर की मिलेगा उसमें राखी गढ़ी ना हो करके बनावली है, यू नीड टू इंश्योर योर सेल्फ फॉर दैट ऑल्सो। तो क्या स्ट्रैटेजी होगा उसमें कि आप राखी गढ़ी को फर्स्ट साइड पे लिखिए, लेकिन स्लैश करके या फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए बनावली ऑल्सो, तो इफ वन ऑफ दोज मैप मैच तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी इलाके में अगर 5-6 साइड से, तो आप स्लैश स्लैश करके सारे, मैक्सिमम दो के नाम लिखते हैं वहां पर, ठीक है। तो मेंशन द two most recognizable sites. Thirdly, also give very close attention to the site hints. For example, Amri Chanudaro, both Harappan sites, both located extremely close to each other. लेकिन Amri, what is it more well known for? An early Harappan site, ठीक है? And Chanudaro, what is it more well known for? Being a factory site, right? तो वहां पे लैपिडरी साइट था। तो इफ यू आर गिविंग वेरी क्लोज अटेंशन टू द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और अगर वहां पे लिखा हुआ है अर्ली हड़प्पन साइट, तो आपके लिए ऑब्वियस चॉइस क्या होना चाहिए, आमरी या चानुदारो? आमरी होना चाहिए, ठीक है। तो गिव क्लोज अटेंशन टू साइट हिंट। क्या समझ में आया है? एंड देन मैपिंग का डेली वर्कफ्लो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड यू एक्चुअली बी डूइंग इन दोज 15 to 30 minutes? तो to make mapping more manageable and not so daunting, you should set an aim of covering only 10 new sites every day. ठीक है? 10 न्यू और यूनिक साइट्स डेली। मान लो पहले दिन आपने 10 साइट्स कवर करी, नेक्स्ट डे ऑन डे 2 यू आर गोइंग टू कवर 10 न्यू साइट्स, एलिमिनेटिंग दो साइट्स जो पहली वाली साइट से रिपीटेड है, तो उसको छोड़ करके 10 नई साइट्स करनी। Similarly, on the third day, you have to do 10 new sites. Fourth day, 10 new sites. Fifth day, 10 new sites. Sixth day, 10 new sites. Seventh day, also 10 new sites. ठीक है? लेकिन ऐसे में होगा क्या कि आप हर रोज 10 नई साइट्स कर तो रहे हो, बट पीछे वाली तो भूलते चले जाओगे। तो दैट इज वाई ऑन द फर्स्ट डे यू शुड do 10 new sites and revise the previous day's 10 sites. On the third day, do 10 new sites and revise the previous day's 2 days sites. ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। बट इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस एंडलेसली, फिर होगा क्या कि भाई मैपिंग में आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा एक काम। तो ऑन द एथ डे you do 10 new sites, but instead of starting from the first day onwards, start from the second day onwards. Ninth day, 10 new sites. Instead of starting from the second day onwards, start from the third day onwards. इस तरह से करना है। एंड
एक स्टेज ऐसा आएगा कि मान लीजिए हमारी जो किताब है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट्स ए बी सी एंड डी। पार्ट ए इज प्री हिस्ट्री, पार्ट बी इज प्रोटो हिस्ट्री, पार्ट सी इज हिस्टोरिकल साइट्स एंड पार्ट डी आर अदर हिस्टोरिकल साइट्स, राइट। तो पार्ट ए जैसे ही खत्म होता है तो you need some mechanism to quickly revise that without actually flipping through the actual pages of the book. So go to in the back of the book हमने 30 practice maps दिए हुए हैं, out of which there are 10 full length maps, mapping tests and 5 sectional tests for each of the sections, ठीक है। तो for example if you have done part A, प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया है, तो आपके पास 5 मैप्स हैं उसको अपने आप को टेस्ट करने के लिए। सो फ्रॉम एवरी डे, फ्रॉम द डे दैट यू कवर पार्ट ए, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आप उनमें से 5 में से एक मैप को रैंडमली खोलोगे and randomly in a non-serialized manner within that map you are going to try and identify any 5 sites. So let us say site number 3, site number 7, site number 10, site number 15, site number 16, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया। The idea is that you should be able to come back to that map and utilize it again and again. So if you memorize it in a serialized format तो आपको तो पूरा serialized memory याद हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन सीरियलाइज टेस्टिंग, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आप हर रोज अपने वो 30 मिनट्स में ऐड कर दोगे। पार्ट बी खत्म हो जाता है तो पार्ट बी के भी 5 मैप्स हैं, एंड जब एक बार पूरी मैपिंग की किताब कवर हो गई है सेटिस्फैक्टरली, देन यू कैन कम टू दी 10 फुल लेंथ वर्कशीट्स। तो उसमें से आप मान लीजिए कभी पूरा सॉल्व कर रहे हैं, कभी रैंडमली 5 सॉल्व कर रहे हैं, कभी 10 सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से फिर अपने आप को टेस्ट करना होगा उसमें। क्लियर है?